नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय निर्देश। मैं नीरज आपको लेकर आया हूँ टिकारी ब्लॉक के सिमगार पंचायत में, क्षमा चाहेंगे सिमगारा पंचायत में, और हमारे साथ मुखिया जी बने हुए। हम इनसे बात करेंगे नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना, जो महानकांक्षी योजना है, उस पर हम बात करेंगे। आखिर 5 सालों में इन्होंने पंचायत के लिए क्या विकास किया है। यानी नीतीश कुमार जी अपने अधिकारी से लगातार मीटिंग करते आ रहे हैं कि 7 निश्चय योजना को किस तरह से धरातल पर उतारा जाए, लेकिन हमारे साथ मुख्य धरातल पर उतारने का काम मुखिया जी का है। ये कितने मुखिया जी पंचायत में अपने विकास किए हैं नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना का, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी, हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम पंचायत सिमगारा टिकारी प्रखंड गया जिला अंतर्गत। मुखिया जी, 5 सालों से आप मुखिया हैं, और क्या विकास हुआ है अपनी पंचायत के लिए 5 सालों में? 60 साल के बाद हम लोग का सिमगारा पंचायत का सिमगारा गांव का मुखिया देखने के लिए मिला जी। तो काम करीब 100% हम लोग कर चुके हैं। हर एक वार्ड में 2-4 योजना हम लोग दिए हैं। 4 वो नल जल हम लोग का मत से हुआ है। अब 8 वार्ड है जो पीएचडी हुआ। पीएचडी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पीएचडी का काम घटिया हुआ है। हाँ, जब इससे अधिक फंड पीएचडी को मिलता है, क्या कहना चाहेंगे आप सीएम साहब को इसके बारे में? हम लोग का मत से जब हुआ था 12 से 15 लाख रुपया मिला एक वार्ड के लिए। अब पीएचडी से हुआ था 30 से 40 लाख रुपया मिला वही काम के लिए। उससे भी घटिया काम हुआ जी। तो देख सकते हैं, लोग भी आवेंगे, पत्रकार लोग आवेंगे तो भी देख सकते हैं क्या है ना है। जी जी। मुखिया जी, 5 सालों की कार्य या 10 सालों की कार्य जो काफी दिखते हुई होगी 5 सालों में, पहले की अपेक्षा में शासन प्रशासन की तरफ से क्या क्या कठिनाइयां झेलना पड़ा 5 सालों में आपको? हम लोग का किसी तरह से न ब्लॉक से न प्रशासन से, नहीं तो डीएमओ है, मुख्यमंत्री से भी किसी तरह का तक दिक्कत नहीं हुआ। बात करें मनरेगा में विकास की बात करें तो मनरेगा में कितने विकास हुए अपनी पंचायत के लिए? मनरेगा में भी काम हमारे यहाँ भी खूब हुआ है, लेकिन उसमें है कहा कि लेबर के खाते में पैसा जाता है, लेबर के खाता में पैसा जाता है, कुछ लोग नहीं देते हैं। इसके चलते ही काम हम लोग कुछ ड्रॉप कर दिए। इसलिए कर दिए कि आदमी घर से पूंजी कितना लगाएगा। सरकार का निर्देशानुसार है कि जैसे कि जॉब कार्ड के खाताधारी पर ही पैसा जाए। जी बिल्कुल। और मटेरियल और पैसा जो है वेंडर के नाम पर जाता है। वेंडर तो बेचारे पैसा दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेबर वाला पैसा है जाता है तो कहते हैं कि मेरा पैसा सरकार दिया है, हम कैसे दे, लेबर का पैसा है। जी। मुखिया जी, अगर बात करें विकास की, तो विकास की कितनी धारा आपकी पंचायत में बहाए है अपनी पंचायत के लिए? धारा में तो हम यही देखें कि 60 साल के बाद हम लोग का समय मिला, गरीब घर के परिवार का मुखिया है, एक समाज का है, तो हम लोग का मिला तो हम लोग 100% जैसे कि पटल पर उतार दिए। जनता बता सकते हैं क्या हुआ ना हुआ, लेकिन 5 साल के दौरान में हम लोग जो काम किए उस जनता से पूछ लीजिए। इससे पहले विकास नहीं हो पाया था क्या? इससे पहले था, लेकिन हम लोग जान भी नहीं करते थे कैसे पैसा आता है, कैसे क्या आता है। हम लोग का किसी तरह का सूचना नहीं मिलता था, और नहीं तो कभी देखने का मिला, हल्का फुल्का मिला। अच्छा, ये बताएं कि आपको कोई ऐसे कार्य बताया जो 5 सालों में अपनी पंचायत में किसी कारणवश से नहीं हुआ हो, कोई कार्य छूटा हुआ है? कार्य तो अभी बहुत बाकी है। 5 साल में क्या होगा? 12 गो वार्ड है, 12 गो वार्ड में करीब 150, 200, 170 के लपेट में वार्ड बना है, तो एक के बाद कैसे हो जाएगा? नहीं ना होगा। अभी साल भर से कोरोना आया, उसके बाद जैसे पैसा नहीं आ रहा था, कैसे विकास होगा? बात करें 7 निश्चय योजना का, तो मुख्यमंत्री जी का महानकांक्षी योजना है, और उस पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं डंके की चोट के से कि हमारा 7 निश्चय योजना सबसे सफल योजना है। आप क्या कहेंगे? मुखिया आप हैं, कितने सफल योजना है मुख्यमंत्री जी का? योजना तो उनका सब सफल है, ऐसी बात नहीं है। अब लेके चलिए शौचालय का भी पैसा हमारे पंचायत में बहुत कम आदमी का जहाँ से कि मिला, और वहाँ जब जाते हैं तो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन अभी तक शौचालय का पैसा मिल चुका नहीं है। मुश्किल से ऑडियो तो पूरा बिहार घोषित हो गया। अच्छा। लेकिन हम लोग का ज़्यादा कहाँ है, हम लोग तो डेली बात सुनते हैं कि हमको पैसा नहीं मिला। इससे नाराज होंगे सीएम साहब से कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सीएम साहब से कहें कि हम लोग का जनता का जहाँ से हित के लिए अपना बात करे, कागज आगे बढ़ा हुआ उसको दिखवा करके सबको पैसा बंद कर दे। शौचालय का पैसा जहाँ से बंद कर दे। और काम हम लोग कहेंगे।
मुखिया जी, पंचायती चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही दिनों में पंचायत की चुनाव होगी और ओडीएफ की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है ग्रामीण इससे नाराज भी हो सकते हैं। इस पर क्या जाहिर करना चाहेंगे सीएम से? नाराज तो जैसे कि देखिए, जनता को तो हक है भाई लड़ना, हर समय लड़ेंगे, जिनका है वो भी, नहीं है वो भी, चाहे कि हम भाई मुखिया बनाए हैं तो आदमी से हम बेनिफिट ले, तो हम लोग का जितना कलम में पावर रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग देंगे ना। पहला वाला बात नहीं रह गया, मुखिया का 80% पावर जैसे कि वार्ड सचिव का दे चुका है, अब मिल चुका है। 80% हम लोग पैसा देते हैं वार्ड के खाते में बिना पूछे हुए। बात की जाए बंडर बांट की, पूरे बिहार में बंडर बांट की बात आ रही है, क्या कहेंगे? टेकारी ब्लॉक में भी बंडर बांट हुआ है? करीब करीब उठा कर देखिएगा तो अपने आप पता चलेगा क्या है ना है। हम लोग क्या बता सकते हैं, बंडर बांट तो ऊपर से नीचे तक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अधिकारियों की मिली भगत से बंडर बांट होता है क्या? अधिकारियों तो हम लोग का देते हैं कि गाइडलाइंस ऐसे करना, तो हम लोग भी ऐसे करते हैं। कुछ लोग जानता है कि नहीं ऐसे करना, तुम लोग का भी बात माने पड़ता है। वीडियो साहब भी लिए हैं क्या? वीडियो साहब क्या लेंगे, लेने से ऊपर से तो नीचे तक लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर से लेकर नीचे तक तब कौन नहीं लेते हैं? कोई बता दे कि नहीं पैसा लेते हैं।